हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यस, एंड आज हम अगेन कवर करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड अगेन द इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड। इन द प्रीवियस वीडियो हमने समझा कि कंपनी अकाउंट्स क्या होता है, कंपनी अकाउंट्स को हमें क्यों सीखना है। नेक्स्ट हमने ये सीखा कि कंपनी जो होते हैं वो पैसा कहाँ से लाता है, उसकी टर्म्स को हम नाम क्या देते हैं, उसके डिटेल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझा। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा तो कंपनी के पास आता है, बट वो पैसा कंपनी कैसे कलेक्ट करता है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, एंड उसी के साथ हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप इसी तरह मुझे प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। और आप सब लोग सब्सक्राइब तो कर देते हो, बट यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, उसमें ऑप्शन ऑल ऐसा ऑन कीजिए, तभी जाके आप जैसा मैं नया वीडियो डालूंगी आपको पहले मिले। सो स्टार्ट विद अवर लेक्चर। सो हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर के साथ, दैट इज कंपनी अकाउंट्स चैप्टर नंबर 8, इश्यू ऑफ शेयर्स। सो दिस इज अवर सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है, बट कंपनी जब पैसा लेता है पब्लिक से तो उसकी पहले एक इन्विटेशन टू ऑफर दिया जाता है, एक प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्टस विच इज कॉल्ड एज एन इन्विटेशन टू ऑफर फॉर द पब्लिक। बट वो प्रोस्पेक्टस के साथ ही कंपनी एक फॉर्म अटैच करता है, प्रोस्पेक्टस के साथ ही कंपनी एक फॉर्म अटैच करता है और वो फॉर्म को नाम दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। वो फॉर्म को नाम क्या दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब कंपनी क्या करेगा, एप्लीकेशंस को कलेक्ट करेगा। कंपनी क्या करेगा, एप्लीकेशंस को कलेक्ट करेगा। जिसको मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म दो, जिसको मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म दो। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज एप्लीकेशन स्टेज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं कि कैसा कंपनी वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ कंपनी। मैंने यहाँ पे एक कंपनी लिखा है, ठीक है। हमने देखा कि कंपनी क्या करता है, पब्लिक से पैसा मांग रहा है। कंपनी क्या कर रहा है, पब्लिक से पैसा मांग रहा है। बट पब्लिक से पैसा मांगने से पहले कंपनी क्या इश्यू करता है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है। तो उसके साथ एक फॉर्म होते हैं जिसको नाम क्या देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। तो पब्लिक को, जिसको मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म किसको देगा, कंपनी को देगा। जब वो कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म देंगे तभी जाके कंपनी क्या करेगा, शेयर्स को अलॉट करेगा। इसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करो और वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन स्टेज, एंड सेकेंड स्टेज इज योर अलॉटमेंट स्टेज। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे हम ये सब तो करेंगे, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ शेयर। एक शेयर हमें मिलेगा कितने का, करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन टू मेक यू रिवाइज कि एक शेयर कितने का मिलेगा। तो योर आंसर विल बी दैट इज 1 शेयर इक्वल टू 10 रुपीज। एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपए का होगा। कोई बड़ी कंपनी होगी उसका एक शेयर 200 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, बट हम स्मॉल वैल्यू से समझेंगे। सो 1 शेयर विल बी ऑफ हाउ मच, दैट इज 10 रुपीज। और मतलब ये 10 रुपीज को हम और एक नाम दे सकते विच इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। इसको हम नाम क्या देंगे स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर का वैल्यू उसको हम नाम क्या देते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू विच इज रिटन ऑन शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। फेस वैल्यू इज अ वैल्यू विच इज रिटन ऑन शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ओके, अभी ये जो 10 रुपया है कंपनी एक साथ कलेक्ट नहीं करेगी। कंपनी क्या बोलेगी कि हम ये आपसे पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, स्टेजेस में कलेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेप्स में कलेक्ट करेंगे। तो उसमें से हमने 2 स्टेप देखा कि पहला एप्लीकेशन स्टेज एंड सेकेंड इज योर अलॉटमेंट स्टेज। तो 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो ये 10 को हमने डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट में आपको कितना देना है, 3 रुपया देना है, सेकेंड में कितना देना है, 2 रुपया देना है, नेक्स्ट में फर्स्ट कॉल में कितना देना है, 4 रुपीज, एंड लास्ट में कंपनी कितना कलेक्ट का, 1 रुपी।
इस तरह से पूरा कितना होगा 10 रुपया कंपनी हमसे कलेक्ट करेगा। अभी हम ये समझेंगे कि इसमें कैसे काम किया जाता है और व्हाट आर द बेसिक टर्म्स जो आपको ये चैप्टर में समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंगे मिस्टर अनिल करके पर्सन, ठीक है, दैट वाज मिस्टर अनिल जिसने कंपनी का शेयर्स खरीदा। अभी मिस्टर अनिल ने क्या किया, स्टार्टिंग का 3 रुपीज पे किया। अभी अगर हम और एक पॉइंट को इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग में जितने भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आएंगे वो एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, साथ में उसी के साथ हमें एप्लीकेशन मनी भी देना होगा। क्योंकि एंशिएंट टाइम में ऐसा होता था स्टूडेंट्स कि कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करता था बट उससे पैसा नहीं लेता था, वो स्टेज में पैसा नहीं लेता था। तो बहुत सारे जन क्या करते थे, एप्लीकेशन फॉर्म दे देते थे और आगे जाके पैसा नहीं देते थे, जिसके कारण कंपनी को प्रॉब्लम होता था पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो कंपनी ने क्या शुरू किया, एप्लीकेशन स्टेज के टाइम ही कंपनी ने थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको एप्लीकेशन फॉर्म्स देने होंगे, उसी के साथ एप्लीकेशन मनी देना होगा। तो यहाँ पे मिस्टर अनिल ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसने क्या किया, शेयर्स के साथ ही एप्लीकेशन मनी दिया और फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन मनी कितना लिखा है मैंने, दैट इज 3 रुपीज। तो मिस्टर अनिल को 3 रुपीज देना होगा एट द एप्लीकेशन स्टेज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट याद रखना है आपको कि कोई भी कंपनी जब एप्लीकेशन मनी डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग में हम कितना कलेक्ट करेंगे, उसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज 25% ऑफ फेस वैल्यू। हमेशा कोई भी कंपनी कितना पैसा कलेक्ट करेगा एप्लीकेशन स्टेज में, 25% ऑफ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। मतलब 10 का अगर हम 25% लेंगे तो कितना होगा 2.5। 2.5 से कम नहीं हो सकता, नहीं चलेगा। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 हमेशा कंपनी को 2.5 या उससे ज्यादा ही पैसा कलेक्ट करना है एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो मिस्टर अनिल ने फर्स्ट शेयर्स खरीदा है, उसे स्टार्टिंग में 3 रुपया पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको वो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही हमें एप्लीकेशन मनी देना होता है, तभी जाके हमें शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। सेकेंड, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दिया। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 2 रुपया, मतलब टोटल कितना हुआ, 5 रुपीज हुआ कलेक्ट। नेक्स्ट थिंग, कंपनी अभी क्या करेगा, कॉल करना शुरू करेगा कि अभी आपका 10 रुपए का शेयर था, आपने मुझे 5 रुपया दिया है, अभी आगे का आपको क्या करना है, 5 रुपीज देना। तो आगे का 5 रुपीज देने के लिए कंपनी ने क्या किया, कॉल किया मिस्टर अनिल को। तो मिस्टर अनिल ने बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको आगे का जो 4 रुपया है वो नहीं दे सकता। तो उसका मतलब क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स। अगर कोई भी इन्वेस्टर कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसको हम नाम क्या देंगे, कॉल्स इन अरियर्स। अगर कोई भी इन्वेस्टर कॉल का पैसा नहीं देता तो उसको नाम क्या देंगे, कॉल्स इन अरियर्स। इसका भी आपको अलग से एंट्री सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, उसने सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया एंड फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। और एक पॉइंट स्टूडेंट हम याद रखेंगे, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के बीच में, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल के बीच में, और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बीच में आपका टाइम लिमिट गैप कितना होना चाहिए, 1 मंथ का। गैप कितना होना चाहिए, 1 मंथ का। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अनिल ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, अगर आज अलॉटमेंट का पैसा दिया तो उसको हम नेक्स्ट डे कॉल करके नहीं बोल सकते कि अनिल मुझे 4 रुपया भी दो, फर्स्ट कॉल का जो 4 रुपया है वो भी मुझे चाहिए। ऐसा कंपनी नहीं कर सकता। जो स्टेजेस है उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 मंथ का गैप होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने मिस्टर अनिल का केस देखा जिसने एप्लीकेशन मनी का अमाउंट पे किया है, अलॉटमेंट मनी का अमाउंट पे किया है, बट फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब उसका नाम क्या देंगे, कॉल्स इन अरियर्स। ये हम एग्जाम्पल क्यों समझ रहे, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स कि कौन से टर्म्स हम सीखने वाले। सेकेंड, मिस्टर राज वॉज देयर जिसने अगेन एप्लीकेशन का पैसा दिया, जो सभी को देना पड़ता है अगर आपको शेयर्स खरीदना है। नेक्स्ट थिंग, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, ठीक है। और कंपनी ने जैसे मिस्टर अनिल को कॉल करके बोला था कि फर्स्ट कॉल का पैसा दो, उसी तरह से कंपनी ने राज को भी कॉल किया और बोला कि मुझे अभी 4 रुपीज कॉल का पैसा चाहिए। बट मिस्टर राज वॉज अ गुड पर्सन, वो बहुत भला आदमी था। उसने बोला कि कंपनी आपको मैं 4 रुपया तो दे रहा हूँ, बट उसी के साथ
आगे का जो 1 रुपया है, सेकेंड कॉल का 1 रुपीज है, वो भी आप अभी ही ले लो मेरे पास से, वो ही मेरे पास से आप अभी ही ले लो। मतलब मिस्टर राज 4 रुपीज तो देना चाहता ही है, बट उसी के साथ वो सेकेंड कॉल का पैसा भी वो कब दे रहा है, फर्स्ट कॉल में ही दे रहा है। मतलब उसको हम नाम क्या देंगे, कॉल्स इन एडवांस। अगर कोई भी इन्वेस्टर आगे का पैसा पहले ही दे रहा है तो उसका नाम क्या देंगे, कॉल्स इन एडवांस। ओके, नाउ लास्ट और एक पर्सन है जिसका नाम है दिशांत। ओके, ये पर्सन ने एप्लीकेशन मनी का पैसा दिया, वो तो देना ही पड़ेगा उसको अगर कंपनी के शेयर चाहिए। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया तो कंपनी ने बोला ठीक है अलॉटमेंट का भी नहीं दे रहा है, आगे जाके वो फर्स्ट कॉल के टाइम देगा। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के टाइम कॉल किया कि दिशांत आपका भी, आपने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया था और अभी फर्स्ट कॉल का टाइम आ चुका है, आप हमें पैसा दो। तो मिस्टर दिशांत ने बोला कि मेरे पास पैसा ही नहीं, ना तो मैं आपको अलॉटमेंट का पैसा दे सकता हूँ, ना तो फर्स्ट कॉल का पैसा। तो कंपनी इतना तो अच्छा नहीं रहेगा कि वो रुक के बैठेगा कि हाँ ठीक है नहीं दिया तो चलेगा। तो एट दैट टाइम कंपनी क्या करेगा, मिस्टर दिशांत के जितने भी शेयर्स होंगे वो फोरफीट करेगा। यस, मिस्टर दिशांत के जितने भी शेयर्स होंगे उसको क्या करेगा, फोरफीट करना। फोरफीट करना का मतलब होगा कैंसिल करना। मतलब कंपनी दिशांत को बोलेगा कि आप ना तो अलॉटमेंट के पैसे दे रहे हो, ना तो फर्स्ट कॉल के पैसे दे रहे हो, तो अभी से आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर नहीं, मैं आपकी शेयर्स क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। सो इन द टर्म्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स वो हम नाम क्या देंगे उसको, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को नाम दिया जाएगा फोरफीट ऑफ शेयर्स। ओके, तो मिस्टर दिशांत ने क्या बोलेगा, ठीक है आप मेरे शेयर्स को कैंसिल कर दो चलेगा, बट जो मैंने 3 रुपया दिया था आपको एप्लीकेशन मनी के टाइम पे, वो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अभी आप मुझे बताओ एप्लीकेशन स्टेज पे जो मिस्टर दिशांत ने 3 रुपया दिया था वो उसको वापस मिलेगा क्या, आंसर इज नो। वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। कंपनी बोलेगा कि आपने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मैं आपको एप्लीकेशन मनी का पैसा रिटर्न नहीं देगा, तो वो कंपनी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज हमने अभी जो एग्जांपल समझा उसमें हमने क्या समझा, हमने शुरू किया था कि एप्लीकेशन मनी से शुरू किया था। कंपनी के पास जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसी के साथ कंपनी क्या कलेक्ट करेगा, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए स्टूडेंट, जितना आपका फेस वैल्यू उसका 25% होना चाहिए। फिर कंपनी क्या करेगा, अलॉटमेंट का पैसा कलेक्ट करेगा, फर्स्ट कॉल का पैसा कलेक्ट करेगा, सेकंड कॉल का। कभी कभी सेकंड कॉल नहीं होता है, फर्स्ट कॉल में ही स्टेज कंप्लीट हो जाता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ये आप सोचोगे कि ये सब एप्लीकेशन मनी ये सब क्यों आया, द रीजन कि कंपनी 10 रुपीज एक साथ कलेक्ट नहीं कर रहा है, कंपनी वही पैसा इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहा है, और इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करने के कारण ही हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के एंट्रीज को करना पड़ता है, उसके अकाउंटिंग वर्क को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर ये स्टेजेस से नहीं होते तो अकाउंटिंग एंट्रीज भी नहीं आते। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये समझा होगा कि कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। कॉल्स इन अरियर्स जब कोई कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसको कॉल्स इन अरियर बोला जाता है। अगर कॉल्स इन एडवांस का पैसा, एडवांस का मतलब क्या होगा कि पहले का सेकेंड कॉल का पैसा पहले ही दिया जाएगा तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। और अगर कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट, कॉल इसका पैसा नहीं देता है तो हम उसके शेयर्स क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, मतलब फोरफीट करेंगे, उसी का नाम होगा फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ये सब के हम अलग अलग एंट्री करने वाले स्टूडेंट्स, तभी आपको अच्छी तरह से और समझ जाएगा। अभी हम शुरू करेंगे विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, और आपको ये देखेंगे हम कि आपको जर्नल कैसे करना होता है, जर्नलाइज कैसे करना होता है। ठीक है, तो आप बोर्ड पे देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। क्या क्वेश्चन है आपका, मेन हेडिंग क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब होता है कि 10 का शेयर 10 में ही सेल किया जाएगा, 10 का शेयर 10 में ही सेल किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। That is, X Limited issued 10,000 shares of 10 each at par. Question क्या स्टूडेंट्स, X Limited issued 10,000 shares of 10 each at par. ठीक है, अभी हम डिवाइड कर लेंगे कि हम कंपनी ने कितना कितना पैसा कैसे कलेक्ट किया। तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 10 को नाम क्या देते हैं, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू।
10 का अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में कंपनी ने 4 रुपीज कलेक्ट किया, अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपीज कलेक्ट किया और फर्स्ट कॉल के टाइम 4 रुपीज कलेक्ट किया। अभी वही क्वेश्चन को समझ के हम क्या देखेंगे, अलॉटमेंट जो जर्नलाइज है जर्नल एंट्री से उसमें हम देखेंगे। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, हमने देखा था कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव किया जाता है, उसी के साथ कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। अभी जब एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाए मतलब कंपनी के पास क्या आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म तो है, उसके साथ कंपनी के पास क्या है, एप्लीकेशन का मनी आ रहा है। तो एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा देना है, दैट इज 4 रुपीज। एप्लीकेशन के टाइम कितना देना है स्टूडेंट्स, 4 रुपीज। यहाँ पे देखा है, लिखा है एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा देना है, 4 रुपीज। मतलब कंपनी के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो देखो आपका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू व्हाट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा, कौन सा स्टेज है स्टूडेंट्स, कौन से स्टेज का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा आया। कौन से स्टेज का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा आया। तो हम क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया स्टूडेंट, फर्स्ट एंट्री पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना होगा, 40,000। 40,000 कैसे मिलेगा, टोटल कितने शेयर से, 10,000। 10,000 पे एप्लीकेशन में कितना देना है, 4 रुपीज। 10,000 इंटू 4 हाउ मच, 40,000। 10,000 इंटू 4 हाउ मच, 40,000। ठीक है, अभी जो एप्लीकेशन का पैसा है हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा को हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आपका एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये पैसा हमें एज अ कैपिटल मिला है तो ये अकाउंट किसमें जाना चाहिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। तो आपका क्या एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच, 40,000 से। ठीक है, तो हमें समझना है पहले कौन सा एंट्री होगा, रिसीव्ड का एंट्री होगा और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर या ड्यू का एंट्री होगा। नाउ सेकंड स्टेज कौन सा है हमारा, अलॉटमेंट स्टेज है। तो हमें किसका एंट्री करना होगा, अलॉटमेंट स्टेज। अभी कंपनी के पास पैसा तो आ गया, अभी कंपनी क्या करेगा, शेयर अलॉट करना शुरू करेगा। जब कंपनी शेयर अलॉट करना शुरू करेगा तभी कंपनी क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है, राइट। कंपनी क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है। तो अभी अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, पैसे मांगने का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट स्टेज पे हम कौन सा एंट्री करेंगे स्टूडेंट, पैसे मांगने का एंट्री। जब हम पैसा मांगना शुरू करेंगे इट मीन्स 10,000 के ऊपर हमें कितना देना है, 2 रुपया, क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज में स्टूडेंट कितना पैसा देना है हमें, 2 रुपीज। मतलब 10,000 इंटू 2 कितना होगा, 20,000। मतलब कंपनी क्या कर रहा है, इन्वेस्टर से पैसा मांगना शुरू कर रहा है। अगर हम पैसा मांगना शुरू करेंगे इसका मतलब ट्रांसफर का एंट्री पहले आएगा। तो हमें याद रखना है सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें पहले पैसा आता है बाद में ट्रांसफर होता है। बट आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद जितने भी आगे स्टेज है दैट इज अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, उसमें हमेशा पहला कौन सा एंट्री होगा, ट्रांसफर का और बाद में रिसीव का, क्योंकि पहले कंपनी पैसा मांगेगा उसके बाद पब्लिक पैसा देगा। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कौन सा स्टेज है स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट का स्टेज है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर कैपिटल, क्योंकि जो भी अलॉटमेंट का पैसा आएगा वो कहां पे जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो आपका एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हाउ मच, दैट इज 10,000 इंटू 2 विच इज 20,000। ठीक है, अभी जो पैसा मांगा कंपनी ने अगर वो पैसा मिल चुका तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा कंपनी के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। जब पैसा कंपनी के पास आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपका नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर अलॉटमेंट। क्यों शेयर अलॉटमेंट, कौन सा स्टेज का पैसा आया हमारे पास, अलॉटमेंट स्टेज का पैसा आया। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हाउ मच, 20,000। हम यहाँ पे उसी के साथ नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन कैसे लिखना होता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, ऐसा आप डाल सकते हो।
नेक्स्ट लास्ट स्टेज अपना कौन सा है, फर्स्ट कॉल का स्टेज है। तो फर्स्ट कॉल में भी पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगा, कॉल करना शुरू करेगा कि आपका भी कॉल का पैसा आना चाहिए। तो कंपनी सबको कॉल करना शुरू कर रहा है, तो कंपनी क्या कर रहा है, पैसा मांगना शुरू कर रहा है। मांगना शुरू करना मतलब क्या होगा, ट्रांसफर का एंट्री। कंपनी क्या करेगा, पहले मांगेगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा एंट्री समझना है, मांगने का एंट्री, मतलब हमें ट्रांसफर या ड्यू का एंट्री को समझना है। तो हमारा ट्रांसफर और ड्यू का एंट्री क्या होगा स्टूडेंट्स, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कौन सा हम मांग रहे पैसा, फर्स्ट कॉल का मांग रहे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा किसमें हम ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 4 रुपीज फर्स्ट कॉल में लेना है। ऐसे कितने शेयर से, 10,000। तो 10,000 इंटू 4 कितना होगा, 40,000। अभी पैसा मांगा कंपनी ने, उसके बाद पैसा हमें मिलेगा। तो पैसे मिलने का एंट्री, कंपनी के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। अगर पैसा आएगा मतलब बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और कौन सा स्टेज का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मच, 40,000। इससे हमें ये समझना है, एक शॉर्टकट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कि पूरा एंट्रीज में बेसिक हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेज होगा, उसमें पहले कौन सा एंट्री होगा, रिसीव्ड का एंट्री होगा। उसके बाद कौन सा होगा, ट्रांसफर का एंट्री होगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी किस में ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद जितने भी आपके स्टेज है, दैट इज अलॉटमेंट में पहला कौन सा एंट्री होगा, ट्रांसफर, फिर रिसीव, उसके बाद फर्स्ट कॉल, पहले कौन सा एंट्री, ट्रांसफर, फिर रिसीव। मतलब क्या है, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन स्टेज है, उसमें पहला एंट्री कौन सा होगा, रिसीव का। उसके बाद जितने भी स्टेजेस है उसमें आपको कैसे याद रखना है, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। तो आपके एंट्री सेम होंगे, सिर्फ आपको प्रोसीजर अलग अलग वैसे याद रखना है। वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स देखोगे एंट्रीज में, तो कुछ तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। उसी के साथ नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री में क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो रहा है, कट हो रहा है, यस और नो। और आपका एंट्री क्या बच रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया स्टूडेंट। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब एक जगह पे क्रेडिट, एक जगह पे डेबिट। तो आपका ये अकाउंट कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है, टेम्पररी अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट। ये सिर्फ टेम्पररी बनाया जाता है, फिर हम इसको क्या कर देते, क्लोज कर देते। तो सिर्फ आपका एक्चुअल एंट्री क्या बचता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड स्टेप में जाते हैं, अलॉटमेंट के टाइम हम देखते क्या है। देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अगेन यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। क्या हुआ, क्या अकाउंट क्लोज हो चुका। तो अगेन ये भी कौन सा अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट होगा। नेक्स्ट स्टेज अगर हम देखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अगेन ये कॉल और कॉल कट हो चुका। अगेन ये भी कौन सा अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है। मतलब ये स्टेजेस के जो अकाउंट है वो क्या किए जाते हैं, दैट इज टेम्पररी के लिए ओपन किए जाते हैं और फिर बंद किए जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से और देखेंगे तो हमें कुछ तो समझ में आएगा कि सब में हमारा एक ही एंट्री है, सब में हमारा एक ही एंट्री है। और वो कौन सा एंट्री है, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे लास्ट में भी देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इससे हमें समझना है, पूरा अगर हम पूरा क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही एंट्री है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 10,000। पूरा चैप्टर में आपको यहाँ पे एक ही एंट्री पे ज्यादा फोकस किया गया, बट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम ये एंट्री को करना चाहते तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। क्यों डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी 10 रुपए एक साथ मांग रहा है क्या, नहीं। कंपनी क्या कर रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट में पैसा करना है, मांग रहे हैं। तो अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा जाएगा तो हमें ये सब एंट्रीज करना होगा कि नहीं, डेफिनेटली यस। तो इसी तरह से हमने प्रोसीजर समझा और उसके साथ लॉजिकली कंसेप्ट भी समझा कि हम एंट्रीज क्यों कर रहे हैं एंड कौन सा मेन एंट्री है। सो आई होप आपको ये टर्म्स एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके जो डाउट्स होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसको क्लियर करेंगे।
Still students, any doubt you have, so do mention any time in comment box. I am there for you at every time. So thank you all. Keep supporting.